बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आप सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है आप लोग के घरों में? यहाँ पे जी मैं उठ गई थी, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई थी और जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आपके जानू मानू शानू सब कैसे हैं? मुझे आपने ज़रूर बताना है। यहाँ पे जी हमारी गुड मॉर्निंग हो गई थी और मैं जी यहाँ पे ब्रश कर रही थी। टीथ ब्रश करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। आप लोग करते हैं कि नहीं? आपने मुझे बताना है, क्योंकि जी हम लोग बन चुके हैं एक फैमिली। तो फैमिली में तो कोई भी बात छुपती नहीं है ना। हाँ, आप कितने दिनों बाद ब्रश करते हैं आपने मुझे बताना है। वैसे मैं तो डेली करती हूँ और करना भी चाहिए। और जी यहाँ पे मैं हिमालय के फेस वॉश के साथ मुंह अपना धो रही थी, अपना बूथा धो रही थी जो कि इतना बड़ा अल्लाह ने दे दिया है। और गर्मियों में जिसके ऊपर पिंपल्स भी निकल के आ जाते हैं बाहर, तो जी मैं फेस वॉश के साथ मुंह धो रही थी। यहाँ पे जी हमारा बूथा शरीफ धुल चुका था और जी हम यहाँ पे उसको टॉवल के साथ साफ़ कर रहे थे। जी साफ़ करने के बाद बारी आ गई जी नाश्ता बनाने की। तो जी हम आ गए आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ और जी आके मैंने ये आटा निकाला और ये चीज़ें निकाल के सारी रखी। सब चीज़ें निकाल के रख के, आटा भी रख के, उसके बाद जी मैं दूध लेने चली गई। ये दूध में लेके आई क्योंकि जी चाय वाय भी बनानी होती है साथ। तो जी यहाँ पे ये मैं आपको दूध की शक्ल दिखा रही हूँ। और जी बस मैंने नाश्ता अपना बनाया और साथ में मैंने जी बेटे को बोला कि तुम बाहर से थोड़ी सी सेटिंग कर दो ताकि नाश्ता हम साफ़ सुथरी जगह में बैठ के करें। और जी यहाँ पे ये मैंने टीवी में लगाया था, एक कलाम लगाया हुआ था और जी साथ में मैं सफाइयाँ कर रही थी। नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका था जी। यहाँ पे मैं सफाइयाँ कर रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी। पता नहीं किधर से आ जाता है ये गंद, मुझे कुछ समझ नहीं आती। अभी तो सिर्फ मेरा बेटा घर पे है, बेटी घर पे भी नहीं है। फिर भी हम दो लोग घर पे होते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतना गंद होता है कि बस पूछें ही मत। हर रोज़ झाड़ू लगाना तो एक ज़रूरी काम बन जाता है ना। तो फिर किचन को भी साफ़ करने के बाद, यहाँ से बर्तन वगैरह धोने के बाद ये टमाटर लेके आए थे मेरे हस्बैंड, उनको मैंने वॉश किया। साथ में जी ये मैंने दूध भी उबाला और जी साथ लेके आए थे वो अदरक और लहसुन, उनको भी जी लहसुन को मैंने भिगो दिया क्योंकि उसको छीलने में आसानी हो जाती है। और जी अदरक को भी, इन चीज़ों को जी मैंने छीला, काटा, सब कुछ इनको साफ़ सुथरा किया। और जी साफ़ सुथरा करके इनको मैंने शॉपर में डाल के रख दिया जी फ्रीज़र में, क्योंकि अभी ये मुझे ज़रूरत नहीं थे, अभी ये मुझे चाहिए नहीं थे। ये देखें मेरा पहले का पेस्ट बना हुआ पड़ा है, इसलिए जी ये मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थे। तो जी मैंने ये रख दिए। मैं 1 मंथ का जो है वो स्टोर कर देती हूँ और ये ख़राब भी नहीं होता। इसके अंदर भी मैं क्या क्या डालती हूँ जब मैं उसको ग्राइंड करूँगी तो मैं आपको लाजमी बताऊँगी। और जी यहाँ पे बारी आ गई जी टमाटरों की। टमाटर तो फिर आपको पता है जी ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो फ्रिज में पड़े हों और फ्रीज़र में अगर हों भी, तो फ्रीज़र से रोज़ निकाल के उनको ग्राइंड करना पड़ता है। तो फिर मुश्किल होती है, हर रोज़ ग्राइंडर उतारो, उसको धो, उसको साफ़ करो और इतने सारे काम होते हैं ना, तो फिर बंदा नहीं कर सकता। और एक तो ये काम जल्दी भी हो जाता है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक तो ये काम जल्दी भी हो जाता है और मसाला भी इससे बहुत अच्छा बन जाता है। हांडी का मसाला भी इससे बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। मेरे मियाँ हैं जो बहुत नखरे करते हैं, उनके मुंह में जी टमाटर का छिलका नहीं आना चाहिए, कोई प्याज नहीं आना चाहिए, इसलिए सब कुछ जो है वो बस मैश होना चाहिए। तो जी इसलिए मैं ये ग्राइंडर में डाल के इनको जी ग्राइंड कर लेती हूँ। और जी ग्राइंड करके मैं फुल मंथ की सारी चीज़ें जो है वो रख देती हूँ। यहाँ पे जी थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी बच गया था, उसको भी मैंने अभी साफ़ करना था। जो साफ़ हो चुका था उसको मैंने रख दिया था और जो बच गया था उसको भी अभी मैंने बाहर रखा हुआ था। ये टमाटरों वाला काम करने के बाद उसको मैंने करना था। किचन में जी बहुत शदीद गर्मी थी यार, बहुत गर्मी है आजकल, बहुत शदीद गर्मी है। आप लोगों ने गर्मी से भी बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। इन दिनों आपने कहीं भी बाहर नहीं जाना। वैसे तो मुझे पता है ईद के दिन है, हम लोग किधर बाज आते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। गर्मी पता नहीं किधर तक पहुंच गई है। वो पता नहीं, एक शेर है ना कि कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ये गर्मी, यूं ही तो नहीं इतनी डिग्री लेके फिरती।
कुछ ऐसा शेर है गर्मी के बारे में, पता नहीं अब मैंने ठीक बोला कि गलत बोला, लेकिन कुछ ऐसा ही था, मैंने सुना था। और जी गर्मी तो इतनी जो है इतनी शदीद हो गई है कि कुछ समझ नहीं आती, बंदा क्या करे क्या ना करे। गर्मी है और पंखे के आगे से हिलने का तो दिल नहीं करता। और जी हमारा कूलर भी सुबह शाम चल रहा होता है जी। यहाँ पे जी मैंने ये जग भर दिया था टमाटर कट कर कर के टमाटर आप किसी भी साइज़ के काट सकते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है जी इसके अंदर जो ब्लेड लगे होते हैं ना, वो इसका जी चूरा बना के रख देते हैं। तो जी यहाँ पे इसको मैंने फुल किया। फुल करने के बाद जी इसको हम लोग ढकेंगे। और जी फुल इसको करने के बाद, क्योंकि मेरे हाथों के साथ भी जो है वो टमाटरों का पानी पानी हो गया था, तो फिर जी मैंने अपने हाथ वॉश किए। हाथ वॉश करने के बाद जी हम लोग ले गए जी इसको, हमने इसको बोला जी आप तशरीफ़ यहाँ से लेके जाएं सामने और मशीन के ऊपर जाके आप बैठ जाएं ताकि आपका चूरा बनाया जा सके। तो जी यहाँ पे इसका बन रहा है चूरा मूरा और जी ये ग्राइंड हो रहा है, इसका पेस्ट बन रहा है। सॉरी जी अगर आपको इरिटेशन हो रही है मेरी किसी बात से, तो आई एम सो सॉरी। और जी यहाँ पे इसका पेस्ट बन रहा है, टमाटरों का पेस्ट। अच्छे से इन टमाटरों को मैं ग्राइंड करूँगी ताकि इनके ये सब छिलके विलके जो है ये बिल्कुल ग्राइंड हो जाए, अच्छा सा इनका पेस्ट बन जाए। ये जी आइस क्यूब की जो ट्रे होती हैं ये मैंने निकाल के रख ली हैं। इनको जी मैंने वॉश कर लिया है, ये जी साफ़ सुथरी हुई पड़ी हैं। और जी अब मैं टमाटर का पेस्ट इनके अंदर डाल दूँगी, उसको जी मैं कन्वर्ट कर दूँगी जी जग में से हम लोग डाल देंगे जी आइस क्यूब वाली ट्रे के अंदर। आइस क्यूब वाली ट्रे के अंदर डाल के हम लोग जी रखेंगे इसको फ्रीज़र में। और जी एक दिन की मेहनत तो लगती है, लेकिन पूरा महीना आपका बिल्कुल आसानी से गुजर जाता है। एक दिन की मेहनत तो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूर लगती है, क्योंकि बार बार इसके अंदर इस पेस्ट को डालना और फिर उसको निकाल के जो क्यूब बन जाते हैं उनको निकाल के अलग से रखना, फिर इस पर थोड़ी सी मेहनत होती है। ज़ाहिर है यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। और जी यहाँ पे एक ट्रे जी हमने कर ली थी फुल जी। साथ ही जो है हम दूसरी ट्रे में भी डालेंगे और इनको रख देंगे जी फ्रीज़र में। फ्रीज़र में जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इनको साथ साथ निकाल के शॉपर में डालती जाऊंगी और जो बाकी का पेस्ट है वो इनमें डालती जाऊंगी। और ये देखिए जी हमारे क्यूब जो है वो ये फ्रीज़ हो गए थे और जी इनको निकाल रही थी मैं। जी यहाँ पे क्या है जी, ये मटर शिमला और आलू इनको जी मैंने रख दिया उबालने के लिए। अब जी इनके साथ हमने क्या तैयार करना है अब आगे चल के आप देखें। और जी इनकी मैक्रोनी तैयार हो गई है। मैक्रोनी जो है इन चीज़ों को मैंने अलग अलग से उबाला और इनका मसाला बनाया। मसाला बना के जो है वो मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया और इसमें ये सोया सॉस भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया। टेस्ट की वजह से नहीं है तो भी चलेगा, तो भी अच्छा टेस्ट आएगा। और जी मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि जी हमने मैक्रोनी खानी है, तो फिर जी हमने मैक्रोनी बना ली। और जी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नमाज और जी अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी दी हुई सारी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसने जो हमें आंखें दी, हाथ दिए, पाँव दिए, उनका हम शुक्र अदा कर रहे हैं। सबको करना चाहिए, आप लोग भी किया करें। देखिए मेरा मकसद ये आपको दिखाना नहीं है कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ या मैं कुरान पढ़ रही हूँ या मैं कोई ऐसा काम कर रही हूँ। मेरा मकसद शो ऑफ़ करना नहीं है, लेकिन अगर आपको देख के कोई भी बंदा सीखता है तो इसका सवाब भी आपको होता है। मेरा जस्ट यही मकसद है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैंने अपनी कब्र में जाना है और आपने अपनी कब्र में जाना है। मैं जस्ट आपको कह सकती हूँ, आपको पकड़ के नमाज के ऊपर मैं बिठा नहीं सकती, ठीक है। कुछ एक ऐसा टाइम था कि मैंने भी नमाज बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर से मैंने शुरू कर दी। और जी यहाँ पे मैं अपनी तस्बीह भी पढ़ रही थी जी। नमाज के फ़ौरन बाद, कुरान के फ़ौरन बाद आप तस्बीह पढ़ लें तो पढ़ ली जाती है। वैसे आप घर के कामों में लग जाते हैं तो आपको फिर वो ज़हन में ही नहीं रहता। ये क्लिप था जी नमाज से पहले का और हमने डाल दिए जी नमाज के बाद। नमाज से पहले ही मैंने कपड़े चेंज किए थे, शावर वगैरह लिया था और मैंने कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि आपको पता है बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी है और बहुत काम भी हैं, तो इस वजह से हर रोज़ कपड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी होते हैं। और जी यहाँ पे हम लेके बैठ गए जी अपने बेटे का समर टास्क।
और जी उसको काम मिला हुआ था इतना ज़्यादा कि बस आपकी सोच है यार, देख के दिल परेशान हो जाता है कि ये बच्चे क्या करेंगे। और इसको जी बनाना था स्केलेटन, मुझे नहीं पता स्केलेटन ही कहते हैं शायद उसको, वो जो ढांचा होता है यार, इंसान का जो ढांचा होता है, इसने जी बनाना था वो। और ये 2 दिन से मुझे तंग कर रहा था, तो 2 दिन से तो मैं फ्री नहीं थी कि मैं उसको बना के देती। यार मैं इतनी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, आपने हंसना बिल्कुल नहीं है मेरी ड्राइंग देख के, ठीक है। ये भी जो मैं बना रही हूँ बुक से देख के बना रही हूँ, बहुत आराम आराम से, इसलिए मैं लगी हुई हूँ। एक एक लाइन को देखती हूँ फिर बनाती हूँ, देखती हूँ फिर बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी फ्रेंड्स ऐसी मुझे अल्लाह ने दी थी जो कि हरफन मौला थी, जो कि मेहंदी भी लगा लेती थी, जो ड्राइंग भी कर लेती थी। उस टाइम में ना हमारा एक सब्जेक्ट होता था होम इकनॉमिक्स का, और जी उसमें ना हमें कढ़ाई भी करनी होती थी एक रुमाल के ऊपर, और मुझे निकम्मी को तो कढ़ाई करना भी नहीं आती थी। और मेरी फ्रेंड ने हमारे पेपर वाले दिन, हमारा पेपर हो रहा था वो कढ़ाई का ना, हमने रुमाल पे कढ़ाई करनी थी, तो वो मेरे से ले के ना वो रुमाल पे कढ़ाई कर रही थी। और मेरे रुमाल का कलर था जी पिंक और उसका था वाइट, और वो टीचर ने कहीं नोटिस कर लिया, और जी टीचर आ गई और उन्होंने जी हम दोनों को उस सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया। उन्होंने वो उससे ले के ठक करके मेरे पास जी रख दिया उसको, जी मेरे मुंह पे मारा रख के। उन्होंने बोला जी खुद नहीं कर सकती, तुम्हारे हाथ नहीं है, इसको ज़्यादा करना आता है। लेकिन जी फिर जी वो मेरे लिया, शर्मिंदा हो के मैं बैठ गई। वो मैं आपको बता रही थी कि मेरी दोस्तें बहुत अच्छी थी, तो मुझे वो सब कुछ बना के दे दिया करती थी। ड्राइंग वगैरह भी मेरी वही बनाती थी, मेरी कॉपीज़ भी वही बनाती थी। वैसे तो मैं बहुत लायक थी, मैं कर लेती थी सब कुछ, लेकिन ये ड्राइंग वाला काम मेरे से नहीं होता था बिल्कुल भी। और ये मेहंदी शहंदी लगाने वाला, आखिरकार जी ये ढांचा मैंने बना लिया, और बहुत मुश्किल से ये मैंने ढांचा बनाया, बहुत डरते डरते। मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने हंसना नहीं है, नहीं तो कट्टी हो जानी है जी बिल्कुल। और जी यहाँ पे ये हमारा ढांचा बिल्कुल तैयार है। देखिए आपको ऐसे देख रहा है कि आपको खा जाएगा, अगर आप लोग हंसे ना तो इसने आपको खा जाना है, मेरी बात याद रखना। और जी यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे रही थी जी, ओके, इसकी बुक के ऊपर जो जो कुछ लिखा हुआ था बस ये देख के लिखी जा रही थी, ह्यूमन स्केलेटन ये लिखा हुआ था जी। और मैंने इसको देख के लिख के दिया। और जी अब वो बोला कि मामा इनकी बोन्स के नाम भी लिखने हैं आपने, तो मुझे ये इनकी बोन्स के नाम भी लिख के दें जी। यहाँ पे फिर हम शुरू हो गए जी, जैसे जैसे वहाँ पे था बस हमने लाइनें खींची और लिखना शुरू कर दिया, हमने उल्टे सीधे लफ्ज़ लिखने शुरू कर दिए। बोन्स ऑफ आर्म्स और बोन्स ऑफ बैक, और पता नहीं बैक बोन, हिप बोन, लेग बोन, और पता नहीं क्या क्या। यार हमने तो पता नहीं ये जाके ये ढांचे मांचे जो है ये हमने 9-10 में कहीं जाके देखे थे। अभी तो पढ़ाई भी इतनी टफ हो गई है कि बच्चों के लिए सख्त मुश्किल हो गया है पढ़ना भी। लेकिन अल्लाह ताला कामयाब करे जी सब बच्चों को, और किसी के तुफैल मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला खुश रखे सबको, और किसी के तुफैल मुझे भी जी। यहाँ पे बमुश्किल हमारा ढांचा हुआ जी पूरा, उसके नाम वाम हमने लिखे, उसने एक पेज छोड़ा हुआ था और बाकी का वो काम कर रहा था, जो कि ये ऐसी कोई भी ड्राइंग होती है तो फिर उसको मैं बना के देती हूँ, जो भी टेढ़ी मेढ़ी मुझसे बनती है मैं बना देती हूँ। अब क्या करूँ, बच्चे का दिल तो नहीं तोड़ना ना। अब वो भी छोटा है, उसको नहीं आती, तो उसको मैं साथ में सिखाती हूँ, पास बिठा के मैं उसको सिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे बनाओगे तो तुमसे बन जाएगी। तो जी फिर मैं साथ उसको सिखा भी रही थी, साथ में लिख के भी दे रही थी उसको, साथ में ड्राइंग भी बना रही थी। और जी वो बहुत आराम से और बहुत इंटरेस्ट लेके वो देख रहा था कि मेरी मम्मा पता नहीं कितनी बड़ी आर्टिस्ट है, और उसने ये मुझे कमाल करके दे दिया, और बहुत खुश हुआ वो इसको देख के। और जी यहाँ पे वो खेल रहा था, कोई इतना ख़ास खेल तो नहीं खेल रहा था, लेकिन मेरा दिल किया उसकी वीडियो बनाने का तो मैंने बना दी। यार बचपन ही अच्छा होता है। यहाँ पे जी आपने मेरे काले पाँव पे फोकस नहीं करना, जस्ट आपने जूती पे फोकस करना है, ठीक है। पाँव पे आपने बिल्कुल एक नज़र भी नहीं मारनी, मैं आपको पहले से ख़बरदार कर रही हूँ, ठीक है। आपने आके फिर गिला नहीं करना। ये जी जूती मैंने ली थी, जूती मुझे मिल गई थी एक तो बहुत सस्ती। मैं जी सस्ता महंगा नहीं देखती, किसी भी रेडी से किसी भी जगह से मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं जी आराम से ले लेती हूँ। मेरा दिल सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेरा दिल खुश होना चाहिए यार। कीमत का और ब्रांड का कोई मसला नहीं है। ये जूती मैं ले आई थी। तो जी ये था मेरा व्लॉग।
जिसमें कि मैंने आपको एक ढांचा भी दिखाया, डेली की रूटीन भी दिखाई, टमाटरों को कैसे स्टोर करना है वो भी दिखाया, आपने सारे काम भी दिखाए और नमाज के बारे में भी बोला कि आपने नमाज भी पढ़नी है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको आबाद रखे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे। सबके लिए जी आपने दुआ करनी है, खुश रहना है और खुश रखना है सबको। और जी बस यही थी मेरी आज की रूटीन। मेरी अम्मी भी घर जा चुकी हैं, मेरी जो बेटी है वो भी उनके साथ चली गई है, अम्मी भी घर चली गई हैं, तो बस ये रौनक तो घर से ख़त्म हो ही गई है। लेकिन अब क्या करें, अम्मी भी तो इधर नहीं रह सकती ना, उन्होंने भी तो अपने घर में जाना है। तो पिछले 2 व्लॉग्स में आपने बहुत प्यार दिखाया, इसी तरह जी आपने मेरे सारे व्लॉग्स को देखना है, लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स में आपने शेयर करना है। थैंक यू सो मच जी। मिलते हैं कल के व्लॉग में। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे याद रखना है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।